जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो सीटिंग अरेंजमेंट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने समझा। ठीक है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। रेखीय व्यवस्था क्रम को हमने समझा, वृत्ताकार व्यवस्था क्रम को हमने समझा, चतुर्भुजाकार व्यवस्था क्रम को समझा और त्रिभुजाकार व्यवस्था क्रम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा है। ठीक है, अब हम लोग उसी पे आधारित प्रश्नों को करेंगे और अच्छे से उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आइए प्रश्नों पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्न दिया है कि 6 विद्यार्थी ABCDEF एक बेंच पर बैठे हैं। फिर आगे कह रहा है जो B F और D के बीच में बैठा है। ठीक, E जो है A और C के बीच में है, A F या D के बगल में नहीं है, C D के बगल में नहीं है। बताएं F कौन से जोड़े के बीच में है। ठीक, क्वेश्चन को इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक, बेंच सीधी होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बिठाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई बेंच है, ठीक है, और इस बेंच पे 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, इस बेंच पे 6 लोग बैठे हैं। अब कह रहा है आगे जो B है, यहाँ पे देखिए B F और D के बीच में है। ठीक, तो F और D के बीच में B है। तो अब यहाँ पे कहीं भी आप बिठा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बिठाते हैं B को, यहाँ पे। ठीक, B को हमने यहाँ पे बिठा दिया और कह रहा F और D के बीच में है, तो D को हमने यहाँ लिख लिया और F को हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप D को इधर लिख सकते हैं, F को उधर लिख सकते हैं। अब आगे जब आप करेंगे तब आपको कंफर्म होगा कि कौन कहाँ पे रहेगा। फिलहाल आप एक मान करके चलेंगे कि हमने मान लिया कि D को हम यहाँ रखते हैं, F को यहाँ रखते हैं। आप चाहें तो D को इधर रख के F को उधर कर लीजिए। जब आगे क्वेश्चन को करेंगे तब इसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक, तो हमने F को यहाँ रखा, लेकिन जो पहले स्टेटमेंट में उसने कहा कि B जो है F और D के बीच में है, तो F और D के बीच में हमने B को रख दिया। आगे पढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है E A और C के बीच में है। ठीक, अब यहाँ पे व्यक्ति 6 हैं। अब उसने कहा E जो है A और C के बीच में है, तो अब बीच में केवल यहीं पे E आ सकता है, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। तो E को हम यहाँ लिख लेंगे, E को यहाँ लिख लेंगे। और कह रहा है A और C के बीच में है, तो हमने C को यहाँ लिखा और A को हमने यहाँ लिखा। ठीक, अब इतने के आधार हमने 6 को बिठा दिया। लेकिन अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं वो भी मैच करता है कि नहीं करता है। कह रहा आगे A जो है F या D के बगल में नहीं है। तो A हमारा यहाँ है, ना तो F के बगल में है ना तो D के बगल में है, यानी ये चीज़ सही है, हमने सही बिठाया है। आगे बढ़िए। कह रहा है C जो है D के बगल में नहीं है, C जो है F और E के बगल में है, D के बगल में नहीं है, ये भी बात सही है। फिर आगे कह रहा है बताएं F कौन से जोड़े के बीच में है। तो F कौन से जोड़े के बीच में है, C और B, ये 2 जोड़ों के बीच में है F, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग पहले D को इधर लिखते, F को इधर लिखते, ठीक, या इस चीज़ को इधर लिखते, तो बाद में आगे जब क्वेश्चन को हल करते तो इसको चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ बैठा लीजिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो उस क्रम व्यवस्था बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। F किसके बीच में बैठा है, C और B के बीच में। B और C के बीच में F बैठा, तो हमारा राइट आंसर A हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। ठीक है मित्रों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFG एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। फिर आगे कह रहा है F G के दाईं ओर दूसरा है, B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, E जो कि C का पड़ोसी है G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, D E और A के बीच में है, G के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें लैंग्वेज बड़ी होती है। ठीक, और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। अगर आपने एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे इन प्रश्नों में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इनमें व्यक्ति कितने बैठे हैं। ठीक, सबसे पहले व्यक्ति को काउंट करेंगे,
उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है कि क्रम क्या है, ठीक है, सर्कल में बिठा रहा है, ठीक है, या त्रिभुजाकार बिठा रहा है या एक सीधी रेखा में बिठा रहा है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक। और एक चीज, उनका फेस सेंटर की तरफ है कि सेंटर के मतलब अपोजिट है, बाहर की तरफ है, इसको भी ध्यान में देना है। तो सबसे पहले हम व्यक्तियों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, टोटल 7 व्यक्ति हैं। और आगे कह रहा है वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। तो वृत्ताकार तो पता चला, अब इनका फेस जो है सेंटर की तरफ है कि सेंटर के बाहर की तरफ है। तो हम लोगों को पता है जब आदमी ताश खेलेंगे या कुछ करेंगे एक सर्कल में बैठ करके, तो उनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक। तो अब आगे हम लोग अब क्वेश्चन को करते हैं और पढ़ते रहेंगे। तो 7 व्यक्ति हैं और वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो हम पहले 7 व्यक्तियों को बिठा लेंगे। ये हो गया एक वृत्ताकार मान लीजिए मेज, चलिए जैसे भी बना है। अब 7 व्यक्तियों को बिठाइए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 व्यक्ति हमने बिठा दिए। अब कौन किस जगह पे है, यही इसको हमको पता करना है। फिर प्रश्न कह रहा है एफ जी के दाईं और दूसरा है, ठीक, जी के दाहिने तरफ जो है एफ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और, जब इनका फेस सेंटर की तरफ है, ठीक, तो इनका राइट हैंड जो होगा वो हमारे राइट हैंड की दिशा में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में एक पॉइंट लगा देते हैं, समझने में इससे आसानी होती है हम लोगों को, लेफ्ट राइट, ठीक। जैसे हमने पॉइंट लगा दिया तो हमको ये पता है कि जो हमने पॉइंट लगाया है उनका राइट साइड है, ठीक है, इससे ये आसानी होती है। एफ जी के दाएं दूसरे है, तो जी को हम इन 7 पॉइंट में से कहीं भी बिठा सकते हैं, ठीक। तो हमने जी को यहाँ पे बिठा दिया कि ये हो गया जी, और जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका राइट हैंड इधर है, तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन हो गया, एफ हो गया। ये 2 व्यक्ति हमने बिठा दिए। आप कहीं भी बिठा सकते हैं जी को, और उसके राइट हैंड पर एफ को लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, कह रहा बी एफ का पड़ोसी है, ठीक, बी जो है वो एफ का पड़ोसी है। तो बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह पे हो सकता है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, तो हम ऐसे रफली लिख लेंगे बी को, ठीक, या ना भी लिखें। फिर आगे कह रहा है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ का पड़ोसी है। तो अभी हमें सी ही नहीं पता किस जगह पे है, तो हम फिलहाल अभी इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। फिर कह रहा है ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब ई जो है सी का पड़ोसी है और जी के दाएं चौथे स्थान पर है। तो जी के, अब हमें जी पता है कि हमने जी यहाँ बिठाया है, तो जी के हिसाब से पहले ई को लिख लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे स्थान पर कौन हो गया, ई हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। कह रहा है सी का पड़ोसी है कौन, ई। अब यहाँ पे जो ई है वो सी का पड़ोसी है, तो सी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। अब हम पीछे चलेंगे, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो सी का पड़ोसी कौन नहीं है, बी नहीं है, ठीक। तो बी यहाँ पे होगा और सी हम यहाँ पे होगा हमारा, ठीक, ये कंफर्म हो गया। सी का पड़ोसी नहीं है और जो है ई का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं, तो बी एफ का पड़ोसी लेकिन सी का पड़ोसी नहीं, ये कंफर्म हो गया। अब बचे 2 पॉइंट, ठीक। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है डी ई और ए के बीच में बैठा है। डी जो है ई और ए के बीच में है, तो डी हमारा कहाँ पे होगा, ई हमारा यहाँ पे है और बीच में है डी, तो डी यहाँ पे हो जाएगा और ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ई और ए के बीच में हमारा डी बैठ गया। समझ गए आप लोग ना किस तरीके से। अब देखो 7 व्यक्ति हमारे बैठ गए। अब फिर से समझिए आप लोग, प्रश्न ने कहा कि 7 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज में ताश खेल रहे हैं चारों तरफ। फिर उसने कहा कि कौन कहाँ पे बैठा है, तो उसने कहा है कि एफ जो है जी के दाएं और दूसरा है, तो जी के दाहिने तरफ पहला, दूसरा हो गया एफ, ठीक, सही हो गया यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी भी हो गया, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, सी का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जो है सी का पड़ोसी है और कह रहा है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ई सी का पड़ोसी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर हमारा ई भी हो गया, ये भी सही हो गया। फिर आगे कह रहा है डी
ई और ए के बीच में बैठा है, तो जो डी है वो ई और ए के बीच में बैठा है। फिर अबे हमने इसको हल कर लिया, ठीक, समझ गए आप लोग ना। फिर कह रहा है जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए ना, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको एक बार ऐसे फिर से समझ लीजिए आप लोग। 7 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज हो गए, इनके आप लोग राइट पॉइंट लगा दीजिए, इनका राइट हैंड पता चल जाएगा, राइट साइड पता चल जाएगी। ठीक, अब जो स्टेटमेंट में दिया है शुरुआत में, ठीक, आपको जहां से समझ में आए स्टेटमेंट, जैसे आप स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आया, छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, आगे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आया और आगे बढ़िए। यानी जब जहां से आपको समझ में आए, जो पॉइंट आपको मिले वहां से शुरू करिए और उसको शुरू करते करते आप जो है सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए इतनी बात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए आप अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार पार्टनर हैं। यस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो बताएं एस का मुंह किस दिशा में होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है छोटा है लेकिन थोड़ा टिपिकल है, तो इसको कैसे करेंगे। उसने कहा 4 व्यक्ति हैं और कैरम खेल रहे हैं। ठीक, तो कैरम कैसा होता है, वर्गाकार तो होता है ना, तो ये हो गया एक कैरम। ठीक, वर्गाकार। अब 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। और ये हमारा जो हमारा अब अंदर की तरफ फेस करें हैं, तो जो हमारा राइट होगा वो उनका होगा, तो ये हो गए इनके सबके राइट हैंड या राइट साइड हो गई। ठीक, समझिए इतनी बात। अब कह रहा है यस आर के दाईं ओर है, तो यस आर के दाहिने तरफ है, तो अगर आर को हम यहाँ बिठाएंगे तो दाहिने तरफ यस यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ आर को बिठाते हैं तो यहाँ यस आ जाएगा, यहाँ आर को बिठाते हैं तो यहाँ यस आ जाएगा। यानी हम आर को कहीं भी बिठा सकते हैं और उसके दाहिने तरफ यस को बिठा सकते हैं, लेकिन उसने आगे कहा है जिसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा जिसका, तो हम जिसका किसके लिए प्रयोग करा, पहले व्यक्ति के लिए कि दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यही हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहला वीडियो आप जाकर देख लीजिए। जिसका का प्रयोग जो है वो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। ठीक, सेकंड पर्सन के लिए। तो यहाँ कह रहा है यस आर के दाईं ओर है, लेकिन जिसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर। किसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, आर का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। अब यहाँ 4 दिशाएं मुख्यतः होती हैं, हमने आपको बताया था। ऊपर वाली हमारी होती है कौन सी, उत्तर। नीचे वाली हमारी होती है दक्षिण। दाहिने तरफ वाली दिशा होती है हमारी पूरब, और बाएं तरफ वाली होती है हमारी पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं जो हमने कल बताया था आपको। कह रहा है ये जिसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर, तो किसका, आर का मुंह जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो आर को हम कहाँ बिठाएंगे, आर को हम यहाँ बिठाएंगे। ये आर को हमने जब इधर बिठाया तो इसका फेस इधर की तरफ हुआ, तो पश्चिम दिशा की तरफ हो गया ना। तो आर को हमने उसकी सही स्थिति दे दी। अब कह रहा है यस जो है आर के दाईं तरफ है, तो आर का राइट हैंड इधर वाला हो गया ना, ये वाला इसका राइट हैंड हो गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ इतने से हमारा इतना हल हो गया। अब बाकी कॉलम को कैसे भरेंगे, तो वहाँ ऊपर उसने कहा है पी एवं आर और एस एवं क्यू, यानी पी और आर, यस और क्यू एक यहाँ आपस में पार्टनर हैं। ठीक है, एक दूसरे के। ठीक, तो पार्टनर आमने सामने ही तो बैठते हैं, तो ये हो गए इनके पार्टनर। तो ये देखिए चारों व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए। फिर क्वेश्चन कह रहा तो बताएं यस का मुंह किस दिशा में है। तो यस का मुंह किस दिशा में है, नीचे की दिशा में है ना। नीचे की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक है, समझ गए आप लोग ना। आपको हम दोबारा से समझाते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 4 व्यक्ति हैं जो कि कैरम खेल रहे हैं। ठीक, उसने कहा कि जो आर है, सॉरी यस है, वो आर के दाहिने तरफ है, जिसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस यही छोटी चीज यहाँ पे आपको देखनी, जिसका का प्रयोग किसके लिए हुआ है। अगर आप पहले व्यक्ति के लिए करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। जब पहले व्यक्ति के लिए करेंगे यस को यहाँ बिठा देंगे, ठीक, तो आर को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, तो आर यहाँ बिठेगा तो पी यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो यही समझना है आपको। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जा करके पहला वीडियो जरूर देखें। ठीक, तो
जिसका प्रयोग जो है वो दूसरे वाले सेकंड पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं यस और आर, तो आर के लिए प्रयोग हुआ है जिसका का प्रयोग। तो हमें कंफर्म हो गया कि आर का जो फेस है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। आर को हमने जैसे बिठाया तो फिर उसने कहा है कि उसके राइट साइड में यस है, तो हमने यस को बिठा दिया। फिर उसने ऊपर कहा ही है कि यस और क्यू और आर और पी ये दोनों आपस में पार्टनर हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ गया दक्षिण दिशा में। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको और बेहतरीन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।